उस बारे में आपको मैं मियावाकी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मियावाकी क्या होता है, और ये जो पेड़ सूख रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट ने इस तकनीक को विकसित किया था, जिसमें उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम 2-2 फुट में पौधे अगर लगाते हैं अलग अलग प्रजाति के अलग अलग लेयर में, जैसे जामुन, नींबू, आंवला, करौंदा, तो पौधों की ग्रोथ 10 टाइम्स फास्टर होती है। जो आप जंगल 10 सालों में वेट करते बनने का, वो 3 साल 2 साल में ही बड़ा हो जाता है। हमने जो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में काम किया है उसमें हमने ये देखा है कि 1.5 से 2 साल में ही लगभग पेड़ जो है अपनी हाइट है वो 15 फीट तक ले जाते हैं, और पौधे लगाने की जो एवरेज साइज़ है वो भी 2 से 3 फीट की होती है। और रही बात पौधों के सूखने की, तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, वो पौधे की एक नेचुरल प्रोसेस है कि पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर नए तरीके से पत्तियां आती हैं। और चूंकि ये पतझड़ का मौसम है, तो इस वजह से भी पौधे की जो पत्तियां झड़ती हैं। हमने क्यों मार्च में पौधा लगाया, इस विषय में भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी से लेके मानसून तक हमारे पास काफ़ी समय रहेगा, जिसमें क्योंकि गंगा मैया के तट पे ये हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास पानी की कोई भी असुविधा नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल था, तो हमें सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा। तो हमने ये पाया है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में कि इस टाइम अगर हमने पौधे लगाए हैं तो उनकी ग्रोथ बाकी जो ठंड में पौधे लगाते हैं या बारिश में लगाते हैं उनसे बेहतर होती है। इस वजह से हमने मार्च का समय किया था। और ये जो भी हम करवा रहे हैं इसमें हमें ये पूरा प्रोसेस टेंडर के थ्रू मिला था, एंड माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त साहब के निर्देशन में हमने ये काम किया है, जिसमें कि हमने ये इंश्योर किया है कि हर पौधे को पानी मिले। और जैसे ही प्लांटेशन की प्रक्रिया कल पूरी हुई, हमने अपना पानी देने का सिलसिला शुरू कर दिया, और अभी भी पानी वहाँ डल रहा है और चौबीसों घंटे पानी वहाँ चल रहा है। और सारा पानी हम स्प्रिंकलर मेथड के थ्रू दे रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े रेन गन्स और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और वो एक एक पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने जो पौधे लगाए हैं उसकी तैयारी हमने ऐसे की है कि हमने उसमें प्लाऊ, रोटावेटर, लेवलर और जेसीबी यूज़ करके 3 से 4 फीट तक उस मिट्टी को जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम खली और कोकोपीट को मिक्स करके तैयार किया है, और उसमें 2-2 फीट के गड्ढे किए हैं। हमने 35 प्रजाति के पौधे लगाए हैं, उनमें से अर्जुन, नीम, मलाबार नीम, शीशम, अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए हैं, जिसमें कि अर्जुन ज़्यादा लगाए गए हैं, सो दैट अर्जुन का जो हिस्ट्री है कि वो सबसे ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए अर्जुन का हमने वैरायटी भी सबसे ज़्यादा लगाया है। 2,51,446 पौधों का रिकॉर्ड हमने बनाया है। कितने एरिया में? ये लगभग 25 एकड़ से ऊपर के एरिया में लगा है। अगर 2 साल बाद हम यहाँ आके देखेंगे तो जो भी पौधे हैं वो लगभग 15 फीट की ऊंचाई से ऊपर होंगे। और हमारा ये भी मानना है कि जितने हम पौधे लगाते हैं उसमें 10% पौधे प्लस ही होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन होता है और अलग अलग प्रोसेस होता है। और क्योंकि जंगल इतने सघन होता है कि ये खाद भी खुद ही बनाता है, जो कि सबसे अच्छी विशेषज्ञता है कि हमको खाद इसमें दोबारा नहीं डालना, ये जंगल खुद ही अपने आप को खाद तैयार करके दे देता है। एक बड़ा सवाल आपको बताना चाहूँगा कि 3 लेयर में पौधा लगता है। जैसे अगर मैंने एक जामुन का पेड़ लगाया है तो मैं अगला पेड़ नींबू का, फिर अनार का, फिर सीताफल का, ऐसे पेड़ लगाऊंगा। इसमें होता ये है कि जैसे नींबू है, नींबू का पेड़ छोटा होता है, आम का पेड़ बड़ा होता है, बट आम के पेड़ को अपने तने को मजबूत करते हुए उतना एरिया लेने में कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं। नींबू का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और एक बुश बनाता है, और उसकी लाइफ ही 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल इतनी होती है। तो जब तक आम का पेड़ 40 साल की अपनी मोटाई पे और तने को मजबूत करता है, तब तक उसको स्पेस मिल जाता है नींबू के पेड़ की जगह पे कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो अंततः हमारा मतलब मियावाकी लगाने का ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले, जो कि यहाँ की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए हम पास में लगाते हैं, और ग्रोथ अच्छी होती है और सनलाइट का कंपटीशन होता है सारे पेड़ों में, और उनके रूट्स में भी अच्छा